नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका प्रैक्टिस सेट जो है शुरू कर दिया गया है। और आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें दोस्तों आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आपका 10 सेट आपका न्यू है, 5 सेट आपका जो है प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो इसमें जो है 5 सेट में से मैंने जो है 2 सेट आपका प्रीवियस ईयर का करवा दिया है, प्लस आपका न्यू सेट का मैंने 2 सेट आपका करवा दिया है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका टेस्ट 3 होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका जो है स्कोर बढ़ेगा और अपने आप को आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज 3। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, सामान्य जानकारी। देखिए, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान द्वारा दोस्तों ये आपका जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। यदि माता पिता या फिर संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या फिर प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, तो ऑप्शन जो है हमारा पहले का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अनुसार आप देखेंगे तो अनुच्छेद 51 के क में 11 मूल कर्तव्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है। देखिए, गोवा की राजभाषा आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोंकणी होगा। क्या होगा दोस्तों, कोंकणी जो है इसका सही उत्तर होगा। संविधान जो आपका 71वां संशोधन हुआ था उस टाइम आप देखेंगे तो 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है, बोला कि तापी नदी का उद्गम डैश से होता है। देखिए, तापी नदी का उद्गम आप देखेंगे तो कहाँ से होता है, तो ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। ऑप्शन जो है हमारा तीसरे का बी सही आंसर होगा। तापी, और इसको हम जो है ताप्ती भी बोलते हैं, नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न क्या है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध रखता है, तो ये आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का, तो सी सही आंसर होगा। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भाग में लागू किया गया है। यह 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू हुआ है। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो स्थायी बंदोबस्त इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी आदि के नाम से भी है, इसको हम जानते हैं। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप देखेंगे तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ऑप्शन जो है हमारा 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। अरविंद पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना है। एक महिला को अध्यक्ष चुना है, इसका उत्तर देखेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। पहली महिला की बात करते हैं तो वर्ष 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको। ये किसको सौंपा गया था, तो ये दोस्तों सौंपा गया था महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन देखेंगे 7 का, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जलियांवाला बाग को हम समझ लेते हैं। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे भीड़ पर जनरल ओ डायर ने फायरिंग का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें हमारा देखिए, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, सही है। दूसरा हमारा यानी बी है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, ये भी हमारा सही है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है, सही है। डी हमारा गलत है। पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा।
हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? देखिए दुनिया का पहला देश आप देखेंगे तो ये कौन सा है बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा फ्रांस होगा। क्या होगा दोस्तों? फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। वर्ष 2024 में राजनीति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, जिसमें से आप देखिए कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, तीनों को नाम अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक हमारे जो है MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका मानसिक योग्यता जो कि आपको ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाना है। और दोस्तों आपका जो है आज से सेट स्टार्ट हो गया है, बहुत लोग अपना सेट बना भी रहे हैं। अगर आपको सेट बनाना है तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। अब देखिए सामान्य हिंदी का भी इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। बोला कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बोला कि अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका अध्यापिका ने, क्या होगा? अध्यापिका ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का डी सही होगा। देखिए अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है आप बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यवस्था से वे अधिक पीड़ित थे, है ना, व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। उत्तर देखेंगे तो दूसरों से व्यथा से, दूसरों का व्यथा से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो यहाँ पर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला। देखिए आकाश को छूने वाला आप देखेंगे तो इसको हम गगनचुंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गगनचुंबी। ऑप्शन जो है हमारा 23 का सी सही आंसर होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पानी। देखिए पानी दोस्तों आप सभी को पता है, इसको हम हाथ भी बोलते हैं। क्या होता है? हाथ, यानी पानी का जो पर्यायवाची है वो आपका हाथ हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुन करके बताना है। स्थावर क्या होगा? देखिए स्थावर का आप उत्तर देख लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जंगम। क्या होगा? जंगम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जंगम गगनशील। स्थावर को स्थिर बोलते हैं। स्थावर स्थिर का विलोम शब्द है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताएं। इसमें आपका सही वर्तनी कौन सा लिखा है? आराम से वीडियो रोक के आप बना सकते हैं। इसका उत्तर देखेंगे तो जो आपका खूबसूरती है दोस्तों, इस तरीके से आपका जो है एक सही वर्तनी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अथाह में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए एक उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, जो आपका प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका उपसर्ग पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा अ जो है इसमें आपका अथाह में ये आपका उपसर्ग है। योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दशानन होगा। क्या होगा? दशानंद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा। 10 प्लस आनन, जिसके 10 हाथ हो, अर्थात रावण बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पूछ रहा है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये आपका जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए हिम धन आले होगा, जो कि आपको बताना है कौन सा इसमें आपका सही है। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, हिम धन आलय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 30 का बी सही आंसर हो जाएगा। हिमालय में कौन सी संधि लगी हुई है? तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि लगा हुआ है। अब देखिए इसमें आपका इंग्लिश का ही प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इंग्लिश को भी बना लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। बोला कि होल्ड समवन और समथिंग एट बे जो भी है। तो 31 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का सी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स डैट आई हैड डार्क वन। तो इसका आंसर आपका 32 का हो जाएगा बट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर खाली जगह बट जो है भरा जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो आपका बोल्ड लिखा गया है इसी को आपको बताना है कि आपका इसमें आपका सिनोनिम्स क्या है। ठीक है,
एलिविएट बताना है आपको। तो इसका आंसर आप देखेंगे 33 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा रिलीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, बोला गया है इंसिटिएबल है ना, इंसिएबल जो भी है इंसिएबल, तो इसका आंसर आप देखेंगे 34 नंबर का, तो आपको हो जाएगा फुलफिल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाई हिमसेल्फ, तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑटो बायोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 35 का डी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपका दोस्तों जो है कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें आपका बोला है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार डैश है, डायरेक्टरी प्रकाश डैश है। तो देखिए 36 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पतों के है ना, पतों के एक टैग कैटलॉग या फिर प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 37 का देखेंगे तो कंपाइलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपें? इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग जो है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई गई संशोधित की गई थी? तो 39 का आंसर आप देखेंगे तो इसे कब संशोधित किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का बी सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मेलिंग सेलेक्ट रेसिपिएंट्स यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रण तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है तो ये आपको हो जाएगा ग्राफिकल यूजर से इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का हमारा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है, कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है, इसका उत्तर देखेंगे तो हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, ऑप्शन नंबर आपका जो है 42 का ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? देखिए क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल, ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो हमारे यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, यही हमारा दोस्तों 44 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है? सही ग्रे कोड है तो ये आपका ग्रे कोड दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए गलत की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हमारा यानी 1 आपका गलत हो जाएगा। देखिए बोला है कि MS वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता, ये हमारा गलत है। बाकी MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का जो है उपयोग किया जा सकता है, ये हमारा सही दिया गया है। वीडियोग्राफिंग एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी?
तो ये दोस्तों आपका विकसित हुआ था IBM होगा, IBM ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका प्रोम नहीं है दोस्तों, बाकी मैग्नेटिक टैप है, CD रूम है, फ्लॉपी डिस्क भी इसमें आपका आता है। अगला कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए फाइल नेम के बारे में आप देखेंगे तो गलत हमारा दोस्तों, पहले हम सही पढ़ लेते हैं। देखिए फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सही है। उसके बाद एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम, सही है। डी हमारा गलत है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद जो है डॉट से पहले आता है ना, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। डैश एक कंप्यूटर है जो ऐसी इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को जो है वेब पेज भेज सकता है। 50 का उत्तर देखेंगे तो वेब सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 50 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन जो भी आपका वैकेंसी हमारा आया हुआ है, 50 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी से पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से लगाना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। बोला है दोस्तों स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा या एयर गैस, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा। देखिए डीसी मशीन में एसी मशीन की तुलना में ज़्यादा एयर गैप रखा जाता है। डीसी मशीन एसी मशीन की तुलना में महंगा होता है। आगे प्रश्न क्या है कि डीसी मशीनों पर निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है? 2 मशीनों की आवश्यकता होती है तो बैक टू बैक टेस्ट होगा, है ना, बैक टू बैक टेस्ट। 52 का जो है हमारा यहाँ पर सी सही होगा। देखिए हॉपकिंस टेस्ट द्वारा डीसी मशीन की दक्षता जो है ज्ञात करते हैं। आगे प्रश्न है, बोला कि एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह डैश पर काम कर रहा होता है, तो लैंगिक पावर फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो हमारा यहाँ पर बी राइट होगा। अगर किसी डीसी मोटर का बैक EMF अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा? देखिए शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रभावित होगा, ऑप्शन जो है हमारा 54 का डी सही आंसर होगा। एक मर्ज प्राइस संरक्षण डैश के लिए जो है उपयोगी होता है, किसके लिए उपयोगी होता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर के लिए उपयोगी होता है, अल्टरनेटर के लिए उपयोगी होता है, तो आप बोल सकते हैं ए और बी हमारा दोनों सही उत्तर हो जाएगा। डीसी शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉयल डैश के साथ जो है सीरीज में जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर आपका 56 का क्या होगा? देखिए 56 का देखेंगे तो फील्ड वायरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 56 का सी सही होगा। डीसी मोटर के छिटपुट हाथ को मापने के लिए निम्न में से कौन से प्रशिक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं? कौन से प्रशिक्षण दोस्तों ये आपके प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। देखिए बोला कि रनिंग डाउन टेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 57 का डी राइट होगा। एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा 100 kW हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। एक 0.75 kVA 220/22 वोल्ट 50 हर्ट्ज एक कलर ट्रांसफार्मर में 1 की HV वाइंडिंग प्रतिरोध 6 क्षरण प्रतिघात है। LV वाइंडिंग के संदर्भ में HV वाइंडिंग का समतुल्य प्रतिरोध तथा समतुल्य क्षरण प्रतिघात होगा। इसका उत्तर आप देखेंगे 59 का, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नम वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार के एनक्लोजन प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्ड होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके
शीत प्रतिरोध से लगभग डैश होता है, शीत प्रतिरोध से लगभग डैश होता है, तो ये आपका 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 2 गुना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। देखिए ताप दीप्त लैंप जो है उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को डैश से जाना जाता है, यानी किससे ये आपका जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हो जाएगा आंसर हमारा ब्रेकिंग करंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। परिपथ भंजकों में संपर्क डैश से निर्मित होते हैं, यानी किससे ये आपके निर्मित होते हैं? देखिए आपके ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है, बताइए क्या होगा? देखिए बल्क आयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग या फिर प्रयोग नहीं करती है, बाकी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का करती है, SF6 ब्लास्ट ब्रेकर का करता है, एयर सर्किट ब्रेकर का भी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 बोला है कि A2XCY केबल स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर डैश से इंगित करता है, यानी किससे आपका ये इंगित करता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा PVC शीथ। ऑप्शन नंबर आपका जो है 65 का डी राइट होगा। नॉन रिवर्सिंग DC ड्राइव के लिए डैश को इस्तेमाल करना बेहद बेहतर होता है, बेहतर होता है दोस्तों। देखिए सेपरेट क्या लिखा गया है? एक्साइटेंशन के साथ जो है डायनेमिक ब्रेकिंग। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका जो है डी राइट होगा। DC श्रेणी मोटर में सॉफ्ट बलयुग का आर्मेचर बलयुग से कम होने का कारण क्या है? बलयुग में से होने का कारण क्या है? देखिए इसका कारण देखेंगे तो स्ट्रे हानियाँ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यदि एक 230 DC श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट AC प्रदाय से जोड़ा दिया जाता है तो क्या होगा? देखिए यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ जो है चलेगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 68 का, तो हमारा डी राइट होगा। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की जाती है। कौन सा मोटर दोस्तों ये आपका प्रयोग होता है? तो 2200 HP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो बी सही उत्तर होगा। एक दिष्ट धारा शंट मशीन 1500 RPM पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा AC विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है। 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करके बताएं। तो ये आपको हो जाएगा 12.5 kW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है? देखिए सैंडविच आपका दोस्तों नहीं है, बाकी क्रॉस ओवर है, हेलिकल है और डिस्क के बीच में आपका शामिल है। चलिए आगे है कि 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 WB फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोह विद्युत वाहक बल की गणना करके आपको बताना है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो 11.1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। देखिए ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको डिस्कशन वगैरह सब साथ में दिया जाएगा, तो आराम से वहाँ से आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से। 300 kVA 6600 वोल्ट 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः क्या होगा? देखिए क्रमशः आप देखेंगे तो आपका 32,835। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। एक एकल क्लास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेट पर सेकेंडरी पर 50 लपेट हैं। कोर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक फ्लक्स घनत्व 12 WB/C सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दे दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित EMF एवं आवृत्ति क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा है, आराम से आप इसको देख के बना सकते हैं। 74 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 55 वोल्ट 50 हर्ट्ज 55 वोल्ट
इंग्लिश दोनों दिया गया है, ठीक है। तो 55 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है दोस्तों बी सही होगा। अगला कि एक इंडस्ट्री में प्रत्येक 60 वाट के लाइट बिंदुओं की संख्या 100 तथा 50 HP का शक्ति पावर है ना, हॉर्स पावर। तो उपरोक्त लाइट भार प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाता है तथा शक्ति भार प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन कितने यूनिट जो है खपत होगी, तो कितना खपत होगा बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 409 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, 409 यूनिट होगा। कौन सी इंडक्शन मोटर जो है आकार में सबसे बड़ी होती है? देखिए सबसे बड़ी आप देखेंगे तो 45 kW 975 RPM होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 76 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 RPM की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित EMF की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी जो आवृत्ति होगी 1.5 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का तो सी होगा। हस्तचलित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विध्रुवीय अंतःपार्षण किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? देखिए स्टार्ट बटन की श्रृंखला में, ऑप्शन जो है हमारा 78 का बी राइट आंसर होगा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस में 100A का इलेक्ट्रिक करंट खींचता है। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टैपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट आप देखेंगे तो आपका 36 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा। एक अल्टरनेटर में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर होगा क्या? देखिए पिच फैक्टर देखेंगे तो आपका 0.707 होगा, ऑप्शन जो है हमारा 80 का सी सही आंसर हो जाएगा। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। देखिए स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तो किससे किया जाता है? तो स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर, ऑप्शन जो है हमारा 81 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगा? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है LPF इंडक्लिप लोड, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 82 का हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक AC DC कन्वर्टर में DC वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? DC मोटर का गुणवत्ता देता है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो दृष्टकारी दक्षता हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 83 का बी सही उत्तर हो जाएगा, दृष्टकारी दक्षता। आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के बीच का संबंध डैश द्वारा जो है निरूपित किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये आपका निरूपित होता है? तो धनात्मक संकेत होगा, क्या होगा? धनात्मक संकेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का तो ए राइट होगा। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्लैप कोड 45 डिग्री है तो इसका विभेदन डैश स्टेप प्रति चक्कर होगा, उत्तर हमारा हो जाएगा 85 का हमारा बी होगा, 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब एक प्रत्यावर्तक से भार हटा दिया जाता है तो इसकी अंतिम वोल्टेज पूर्ण भार 480 वोल्ट से कोई भी भार न होने पर 660 वोल्ट तक बढ़ जाती है। वोल्टेज नियमन पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 37.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंपों के लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति को लगाना आम बात है। इस युक्ति का नाम क्या है? देखिए इस युक्ति का नाम आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा एनटीसी थर्मिस्टर होगा, एनटीसी थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश की दक्षता बढ़ाने हेतु किया जाता है, यानी किसके लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा बॉयलर होगा, क्या होगा? बॉयलर, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए
न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार जो है क्या होना चाहिए। जो इसका आकार है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 250 वोल्ट ग्रेड 1/1.4 हो जाएगा mm में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही आंसर होगा। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश होती हैं। देखिए, निकल कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 90 का, तो हमारा यहाँ पर बी राइट होगा। एक 2.0 टन एयर कंडीशनर के लिए निम्न में से कौन सा तार का साइज जो है उपयुक्त है। तार का साइज जो है दोस्तों आपका उपयुक्त है, तो 4.0 mm² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 400 MVA 200 kV के अल्टरनेटर में सिंक्रोनस प्रतिघात 0.3 pu है, तो 200 MVA व 400 kV के आधार पर समतुल्य प्रतिघात डैश होगा। तो ये आपका 2.4 pu हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है। देखिए, ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। वे सक्षम है, ये भी सही है। उनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये भी सही है, लेकिन डी गलत है। वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, तो ये आपका जो है दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि एक सिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रतिशत आप देखेंगे 94 नंबर का, तो आपका हो जाएगा 30 से 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 94 का, तो सी सही होगा। परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटलुक वेव फॉर्म क्या है। देखिए, आउटपुट वेव फॉर्म पूछ रहा है क्या है, तो ये आपको हो जाएगा पल्स विथ मॉड्यूलेटर साइन वेव होगा, ऑप्शन देखेंगे 95 का, तो हमारा यहाँ पर डी होगा। DC 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत डैश है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। देखिए, 96 का उत्तर देखेंगे तो 2 तार सिस्टम की 31%, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बी राइट होगा। 3 फेज 4 वायर और 3 वायर DC सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत प्रेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को डैश अनुपात में दिखाया जाता है। किस अनुपात में हम इसको दिखाते हैं, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 50 वाट का एक दीपक 1500 IM का ज्योति फ्लक्स देता है, इसकी दक्षता जो है क्या होगी। देखिए, दक्षता आप देखेंगे तो आपका 30 IM/W हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। किसी उद्योगशाला को मुख्य 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल डैश प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, ये आपको हो जाएगा 3.5 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। AC रिले के चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। उत्तर आप देखेंगे तो शेडिंग कुंडली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट होगा। दोस्तों, यहीं पर हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। इसमें आप देखेंगे तो आंसर भी दिया गया है और आंसर आराम से आप इसको देख के बना सकते हैं। इसमें आपका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन दिया गया, जैसे आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा पॉइंट आप यहाँ से सीख सकते हैं। और जो आपका जैसे टेक्नीशियन का क्वेश्चन आपका दिया गया है 50 से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।